नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान तरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम गणेश चेटियार है। मैं रहता हूँ नेरुल, नवी मुंबई में। और मैं जब से इधर नवी मुंबई शिफ्ट हुआ तब से मैं 30 साल तक भाड़े में रहता था। उसके बाद मैंने खुद का घर लिया अपना। मेरा माँ, मेरे बच्चे। आज की तारीख में मेरे माँ और मेरे बच्चे ही मेरे साथ में। मेरा लड़का पढ़ रहा है 9th स्टैंडर्ड में। अब मैं 2014 में ये बैंक से BT किया था। ये बैंक कौन सा है जो आपको सिटीजन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक। ऑलरेडी एक सिटीजन बैंक इधर दादर में बंद हो चुका है। किस कारण बंद हुआ है वो भी आप सारे लोगों को पता है। यहाँ पे सारा बैंक वाले आपको क्या दिक्कत दे रहा है? बैंक में ये 30 साल में भाड़े में रहा। उसके बाद मैंने घर लिया 2014 में। ये बैंक से मैंने BT किया, लोन किया। उसके पहले मैं भरता था EMI भरता था 40,000। मतलब उस वक्त पे मैं 1500 रुपये दिन का भाड़ा देता था। हाँ, उसके बाद ये बैंक में चेंज हुआ तो 800 रुपये हुआ दिन का भाड़ा। रोज का भाड़ा 800 रुपया मेरा तरफ से देता था। मैं जितने बार भी मेरा प्रिंसिपल ड्रग करने के लिए मैं पैसा ले गया, उस बैंक ने वो मना कर दिया मेरे से लेने से। कभी बोलता था तुमने एप्लीकेशन नहीं दिया, एक एप्लीकेशन दिया नहीं, इसके लिए मैं नहीं लूँगा। दूसरे बार बोला तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज नहीं है। अरे शेयर सर्टिफिकेट और बैंक का क्या कंसर्न है? वो कंप्लायंस है, मैं बिलीव करता हूँ। वो मेरा और सोसाइटी का अंदर का बात है ना। इस पे बैंक को कोई इंटरेस्ट लेने का जरूरत नहीं है ना। एक तो मेरा EMI भरने के लिए मेरा तकलीफ हो रहा था, तभी मैं 5 लाख रुपए लेके गया। मैं बोला मेरा प्रिंसिपल कम करना है करके। उस वक्त में मेरे को बोले तुम्हारा इंश्योरेंस नहीं है। अरे यार, मैं जो आप बैंक से पैसा लिया हूँ मैं वो वापस देने जा रहा हूँ, तो बैंक को तो मेरे से लेना चाहिए ना। नहीं लिया बैंक ने। लेकिन बैंक को क्या था, उनको मेरा ब्याज खाना बहुत इंटरेस्ट, बहुत मजा आता था। जैसे कि वो मदर इंडिया पिक्चर में है ना, सुनील दत्त का पिक्चर, उसमें जो लाला जी जो किए ना, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, वैसा किया मेरे साथ। कंपाउंड इंटरेस्ट, पेनल्टी इंटरेस्ट सब लगा के मेरे को मैं एक साथ आता था। डिफॉल्ट चार्जेस सब लगा के आता था। ये सारा मैंने मेल में लिखा हूँ वो बैंक के उनके खिलाफ। आपने RBI में कभी कंप्लेन नहीं किया इस माध्यम? किया, मेरे को कुछ पता नहीं था। और बार में होने का बाद मेरा ये शौक हो गया। फिर 2017 में मेरा लोन डिफॉल्ट हो गया। फिर मैं उसको रेगुलराइज किया। उसके बाद मैं 7 लाख रुपए लेके गया। तभी भी उसका पहले मैं टॉपअप लोन में सब क्लोज कर दिया। फिर भी बैंक ने वो सब नहीं मानेगा। नहीं, वो हो गया, खत्म हो गया। तो तुम भी पैसा दीजिए, हो गया ना मेरे लिए। अभी तुम्हारे हिसाब से वो हो गया, खत्म हो गया, तो मेरे लिए भी मैंने घर ले लिया, हो गया, छोड़ देना चाहिए ना। सारे लोगों को ऐसा परेशान करके रखा है बैंक ने। एक तो सिंपल है, एक इंटरेस्ट लेना है तुमको, और तुमको टर्नओवर दिया। अभी तुमने लिया, समझो लाख रुपये लिया, लाख रुपये का 10% ब्याज, कितना हो गया? 10,000। ये पूरा 12 महीना डिवाइड होना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं बैंक क्या करता है ना, महीना जो भी इंटरेस्ट है 10,000 रुपया, उसको 12 महीना डिवाइड करेंगे। उसके वो 10,000 को वापस वो हमको 10% दे। नहीं, वो प्रिंसिपल वैसे ही रहेगा लाख रुपया, और बैंक मेरे को 10% ब्याज देगा 10,000 के ऊपर। 10,000 के ऊपर 10% का ब्याज कितना हो गया? 100 रुपया। अभी वो कैलकुलेट करके देखिए, और वो बोलेंगे उतना ही अमाउंट तुम्हारा प्रिंसिपल में कम होगा करके। ये कौन सा दुनिया में रहते हैं? आज हम चांद में पहुंच गए हैं, फिर भी ये ऐसा धरती में रहते हैं। मेरे को एक्सपोर्ट कर दो, ये तो चाइना उगर मुसलमान टेरर कैंप है ना, उधर डाल दो। मेरा माँ को, मेरे बच्चे को साथ में सब ना। मैं यहाँ से जुड़ के कम से कम मैं जनवरी नहीं, सितंबर से जुड़ा हूँ। हाँ, उसके पहले मैं बैंक से ही चेस कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे से DRD में भी लेके गया। मेरे को DRD बोल दिया सीधा अटैच करने, तो मैं दिया नहीं। वो बात और है, मैंने पूरा मेरा मेहनत किया, क्योंकि मेरा मेहनत है। जिस वक्त में मैंने वो घर लिया वो पूरा मेरा मेहनत का पैसा है। इसके लिए मैं ऐसा नहीं दे सकता हूँ।
और के माध्यम से आप मेरे को मुझे है ना मेहनत मतलब मैं करूँ, ये बैंक वाले को जीने के लिए मैं करूँ। हाँ, नहीं तो आने बोलो उनको मेरे घर पे आने बोलो, खाना खा के जाने बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस टीम के माध्यम से काफ़ी लोगों को मैं यहाँ के ऑफिसर को ये जानकारी दूंगा कि आपका जो समस्या है एक दिन बैंक पे जाके उस समस्या को समाधान किया जाए। और एक दिन आप टाइम निकालो, मीटिंग रखो, तो हम लोग भी आते हैं और बैंक वाले से बात करते हैं। मलाड में इनका लीगल टीम ऑफिस है, ठीक है ना। मैं उधर का कॉर्पोरेट से भी बात किया, मेरा इधर का कॉर्पोरेट को भी लेके गया, लेकिन किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं। चेयरमैन से मेरे को बात करने दे रहे नहीं। ये क्या, मेरे को इनका क्या लॉजिक है, क्या हिसाब है। वो बैंक ने बोला, सिस्टम ने बोला। सिस्टम क्या है, किससे है सिस्टम? सिस्टम तो इंसान से बनता है ना सिस्टम। हम आज दादर एरिया में आए हुए हैं। मैं पत्रकार अनिल वर्मा, IBN न्यूज। हमारे साथ कैमरामैन है श्री मोंटी भाई। तो यहाँ पे दादर एरिया में पर्ल सेंटर है, जो यहाँ पे चल रहा है कर्ज मुक्त भारत अभियान का। यहाँ पे जो संगठन है, संगठन की तरफ से आज कुछ सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। जो कस्टमर बैंक से लोन ले लेते हैं उनको काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। अगर 1 या 2 EMI भी बाउंस हो गया तो उनके घर पे आके उनको परेशान करना, उनका बेइज्जती करना या फ़ोन पे गाली गलौज धमकी देना। तो ये हमारे जो शहनाज चौधरी जी हैं, कर्ज मुक्त भारत अभियान एक संस्था चला रहे हैं। तो उस संस्था के माध्यम से जितने भी भारत के नागरिक परेशान हैं कर्ज के वजह से, उनको काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो हम आज जो पर्ल सेंटर में आए हैं तो काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो जो यहाँ पे कस्टमर लोग हैं बैंक के, मैं उनसे बात करूँगा कि किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। आप बताइए। सबसे पहले मैं IBN न्यूज़ को शुभकामनाएं देता हूं कि मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं अपनी बातों को आपके माध्यम से रख सकूं। मैं होम लोन ले रखा हूं जो कि एक सिक्योर लोन है, और हमारा EMI जो है बीच में कंसिस्टेंट नहीं रह चुका है। आप लोगों को मालूम है बहुत सारी बाधाएं आ रही है EMI को भरने में, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के कारण, जैसे कि लॉकडाउन हो गई, GST हो गया, नोटबंदी हो गया। इसके वजह से जो मिडिल क्लास फैमिली है वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, और वो अपना EMI भरने में असमर्थ है। आप एक चीज़ मुझे बताइए, पहले ज़िंदगी है कि पहले EMI है? सबसे पहले तो ज़िंदगी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपका कितना EMI बाउंस हो गया है? सर हमारा 3 EMI बाउंस हो गया है। फिर भी मैं बीच बीच में जो उसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती थी, मैं कहीं से भी कर्ज ले करके, जहाँ से भी ये करके मैं उसको भर देता था वन टाइम। लेकिन आज के डेट में हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है 40 लाख रुपया, वो 40 लाख का 40 लाख ज्यों का त्यों बना हुआ है, और मैंने उसी सेम अकाउंट में 35 लाख रुपया ऑलरेडी भर चुका हूँ। और मेरा जो टेन्योर 20 साल था, जो कि 5 साल 6 साल पहले लोन लिया हूँ, उस हिसाब से 14 साल होना चाहिए। और मेरा जो EMI था वो भी बढ़ गया है, लेकिन अभी हमारा टेन्योर बढ़ा करके उसको 50 साल कर दिया गया है। बताइए ये क्या इंसाफ है? मैं आपके बैंक वाले आपको क्या किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं? घर पे आते हैं या क्या करते हैं? जी बिल्कुल, वो घर पे आते हैं और एकदम बुल्ली की तरह आते हैं, ग्रुप में आते हैं, 3-4 लोगों के साथ में आते हैं। अब हमारे घर में मैं कभी नहीं रहता हूँ, मेरी वाइफ रहती है, बच्चे लोग रहते हैं, वहाँ पे आकर के आतंक की तरह बोलते हैं, हल्ला करते हैं, हमारा जो पर्सनल इमेज है सोसाइटी में वो ख़राब करते हैं। मतलब बिल्कुल मैं एक फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहा हूँ। किस बैंक का नाम बता रहे हैं आप? सर ये बंधन बैंक है, जो कि पनवेल शाखा है, और वहाँ से हमारा लोन चालू है। और काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। जैसे कि बीच में अभी देखा जाए तो फिल्म के उद्योगपति थे नितिन देसाई, उन्होंने भी लोन के कारण आत्महत्या कर लिए थे। तो ये बैंक वाले काफ़ी प्रताड़ित करते हैं, जो कि सरकार से ऐसा कोई नियम नहीं है कि बैंक कस्टमर के जाके घर पे जाके उनकी बेइज्जती करना या उनको प्रताड़ित करना। तो और आगे कुछ बोलना चाहते हैं? सर मैंने लोन लिया है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया, और मेरा ये इरादा नहीं है भरने का। मैं तो लोन भर ही देता, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए, 1-2 साल का टाइम मिल जाता है, और मैं तब तक अपने बिजनेस को सेटलमेंट कर लूँगा और मैं लोन भी भर दूंगा। अगर मेरा इरादा नहीं होता लोन भरने का तो मैं 35 लाख रुपया ऑलरेडी नहीं भरता। इस चीज़ पे सरकार को ज़रूर गौर करना पड़ेगा, और जो भी आपके माध्यम से मैं कहूँगा, जो भी ऑथराइज्ड हैं वो ज़रूर इस चीज़ को संज्ञान में ले और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे, और आम जनता का जो परेशानी है उसको समझे, और उस पर ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई ठोस कदम उठाइए, जो कि हमारे देश के हित में रहेगा, समाज। और भी मैं जनता से पूछूंगा। आप भी यहाँ पे आए हैं कर्ज मुक्त भारत अभियान में, आपका क्या समस्या है? मेरा भी वही समस्या था, होम लोन का था, बट मैंने होम लोन थोड़ा बहुत क्लियर करवा दिया है। दूसरा एक्सपेंस मेरा था वो जो क्रेडिट कार्ड वाला जो भी था, मतलब अदर लोन का जो था, बट वो बैंक वालों ने इतना परेशान करके रखा था कि अप्रैल मई में मैं लास्ट स्टेज पे आया था। मेरे घर पे मेरी 2 बच्चे हैं, वाइफ है,
तो होम लोन था कि पर्सनल लोन? पर्सनल लोन था। तो लास्ट स्टेज पे वो बैंकों ने इतना हैरेसमेंट करके रखा था कि मैं पूरा जीवन ख़त्म करने पे आया था। बट मैं जब बैंक को इतना अथॉरिटी नहीं है किसी की जान ले या हरेसमेंट करे। जो भी कस्टमर लोन लेते हैं उनको सिस्टम मालूम नहीं है, इसके लिए वो परेशान करते हैं। आप जो संस्था में जुड़े हैं उसमें आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा, इसमें आपको ज़रूर मदद मिलेगा। आपको कुछ आगे कुछ बताना चाहिए? मैं वही जी साना चौधरी के थ्रू मैं सब भारतीयों को वही बोलना चाहता हूँ कि आप घबराइए मत, जो भी है पूरी तरह से लीगल की तरफ से जाइए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उद्या हम आज दादर वेस्ट में आए हैं, पर्ल सेंटर में। यहाँ पे कर्ज मुक्त भारत अभियान की तरफ से एक मुहिम चलाया जा रहा है। तो काफ़ी जनता यहाँ पे जो बैंक से प्रताड़ित है, लोन लेने के बाद काफ़ी उनको परेशान किया जाता है। तो सहनाज चौधरी भारती जी के माध्यम से उनको कुछ राहत दिलाया जा रहा है, सर्टिफिकेट दिलाया जा रहा है। तो हम जनता से और भी सवाल पूछेंगे कि किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाएगा। सर आप बोलेंगे, आप कुछ बताएंगे बैंक के बारे में कि आप किस माध्यम से यहाँ पे आए हैं? ये कर्ज मुक्त अभियान है और कर्ज मुक्त के अभियान से हम लोग ने जो जिधर से कर्ज लिया था उधर से तकलीफ है, तो इधर हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन था वो किया है और उसके बाद में अभी इन्होंने बुलाया टोकन लेने के लिए। और वो बैंक से आपको भी हैरेसमेंट किया जा रहा है? हाँ, कौन सा बैंक है ये? हमारा वो लक्ष्मी पतपेड़ी है। हम लोग ने होम लोन लिया था, ये मॉर्गेज रख के, फिर भी हम लोग को तकलीफ दे के हम लोग को नोटिस विटिस भेज दिया है। उसके बारे में हम लोग ने मतलब पैसा दे के भी हम लोग को रिलीफ नहीं है। काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है बैंक के जरिए कस्टमर को। तो हम काफ़ी लंबा लाइन है यहाँ पे देख सकते हैं, पर्ल सेंटर में दादर वेस्ट में। तो और भी हैं यहाँ पे कस्टमर जो उनको काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। और मैं और लोगों से भी जानकारी लूँगा कि किसको किसको यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है। सर आप बताएंगे यहाँ पे किस माध्यम से आप आए हैं? व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या तकलीफ हो गया है आपको? लोन लिया था। मेरा एक्चुअली खुद का बोलूँ तो एक कार लोन था, ऊबर में डाला था गाड़ी, लेकिन कोविड की वजह से पूरा बंद हुआ तो उसका भर नहीं पाया मैं। तो गाड़ी तो उन लोगों ने उठा लिया, लेकिन फिर भी केस किया हुआ है और वो भी यहाँ पे नहीं, अहमदाबाद कोर्ट में। तो अभी PNB जी, पहले थाने शाखा में था कोपरी में, उसके बाद उन लोगों ने पवई में शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको बुलाया गया है कर्ज मुक्त भारत अभियान में। सहनाज चौधरी जी के माध्यम से संस्था चलता है। तो यहाँ से तो आपको काफ़ी जानकारी है, काफ़ी राहत भी मिलेगा। तो आज कुछ सर्टिफिकेट बांटने वाले हैं, तो आप सर्टिफिकेट के लिए आए हैं? जी, वही कलेक्ट करने आए हैं, वही देखना है। अगर उससे कुछ हेल्प हो पाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो काफ़ी होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मुख्यमंत्री कार्यालय में सबमिट किया है कि ये लोग कर्जे से परेशान हैं और इनका कर्जा माफ़ होना चाहिए, तो वहाँ से हमें जो उसकी प्रोसेस फाइल नंबर है वो मिला है। आज उसको डाल के हमने इनको प्रमाण पत्र दिया है और इस प्रमाण पत्र के ऊपर हमें गुड़गांव में एक कंपनी ने 6 महीने का अवधि बढ़ा के दिया है। 2 केसेस में इसके अंदर स्टे मिला है सिर्फ और एक प्रमाण पत्र के कारण। तो ये प्रमाण पत्र बहुत आपको एक दिया गया हथियार है जो आप रिकवरी वाले जो आपको परेशान करते हैं उनके खिलाफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा जाए तो जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, जैसे कि अभी तो बीच में देखा गया कि सन्नी देओल जी का घर नीलाम होने वाला था, लेकिन उनको राहत दे दी गई, लेकिन आम जनता को कोई राहत नहीं दिया जाता। इसका क्या कारण है सर, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। तो आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सनी देओल का जो क्वेश्चन है कांग्रेस से पहले हमने उठाया। हमने देखा कि एक दिन पहले सनी देओल का लीलावी का एक नोटिफिकेशन निकलता है कि इसकी प्रॉपर्टी 55 करोड़ के लोन की वजह से नीलामी पे आ जाती है, और दूसरे दिन ही बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कर रही है कि अपना एक नोटिफिकेशन निकाल रही है बाज़ाब्ता प्रिंट में कि ये बाय मिस्टेक हुआ। लेकिन अगर ये बाय मिस्टेक सिर्फ बीजेपी के सांसद के साथ ही होता है तो सामान्य जनता के साथ क्यों नहीं होता। आज देखा जा रहा है कि 313 के साथ बीजेपी पूर्ण बहुमत में है। क्या तुमने हमने इसको वोट नहीं दिया? जब पूर्ण बहुमत में सरकार आती है तो हमारे वोटों पे चुन के आती है ना। तो सांसद महत्वपूर्ण है, सांसद को चुन के लाने वाली मतदार जनता महत्वपूर्ण नहीं है क्या? तो हमने सबसे पहले कांग्रेस से पहले हमने ये सवाल उठाया था और उसके ऊपर ही बात कांग्रेस सभी का रिएक्शन आया, सभी पार्टियों का रिएक्शन आया।
आरबीआई को भी ये देखना चाहिए कि जनता को लोन देते हैं, जैसे बीच में देखा गया कि नितिन देसाई जी ने आत्महत्या कर ली, इतने बड़े फिल्म के उद्योगपति थे, और आम जनता भी कितने लोगों को देखा गया वो आत्महत्या कर लिए। तो आरबीआई को आप लोग ऐसा कुछ मेल वगैरह या उनको सूचना दीजिए कि कुछ राहत दे आम जनता को। आपके बताती हुई मुझे खुशी होगी कि पिछले 1 साल से हम जब से ये काम कर रहे हैं तो हमने जितने हमारे लोग जाके मिले हैं, हर महीने हम जो वहाँ पे जाके फाइल सबमिट करते हैं, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, आरबीआई सबसे हम संपर्क में हैं। और पिछले 1 साल के अंदर 75 नोटिफिकेशन आरबीआई की ओर से निकले हैं। आज तक कभी भी आरबीआई ने इतने नोटिफिकेशन नहीं निकाली जितने ये 1 साल में निकाली है। क्यों? क्योंकि हमारा उसका पूरा पाठ पुरावा करते हैं और उसके साथ हम रहते हैं। और आरबीआई को जो गाइडलाइंस आ रही है, क्या गाइडलाइंस आ रही है, हम सामान्य जनता को बताते हैं कि ये आरबीआई की गाइडलाइंस आ रही है, ये तुम्हें यहाँ पे इस्तेमाल करने को मिलेगी, ये तुम्हारे फ़ायदे की है। मैं आईबीएन न्यूज़ के माध्यम से मैं शहनाज चौधरी जी का और उनके मुंबई की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओके। हम आज दादर में आए हुए हैं। यहाँ पे कर्ज मुक्त भारत अभियान के पदाधिकारी डॉक्टर सुरेश यादव जी से मैं कुछ कर्ज मुक्त भारत अभियान के बारे में जानकारी लूँगा, जो बैंक के जरिए कस्टमर को काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। तो ये टीम उनको काफ़ी मदद करती है। सर आप बताइए। जय हिंद, जय भारत। कर्ज मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चल रहा है और लोगों की इतनी भीड़ है कि हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम यहाँ पे 1000 लोगों का हमने कर्ज मुक्त भारत का प्रमाण पत्र देने का प्रयास किया जा रहा है और सुबह 9 बजे से लेकर अभी 7-8 बजेंगे तब तक ये जारी चल रहा है। जो लोग कर्ज से परेशान हैं उनके एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि यहाँ पर आके प्रमाण पत्र लिया जाए, जो बैंक में, कोर्ट केसेस में सभी जगह दिया जाएगा। सर ये समस्या कैसे हल होगा? जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनका कर्ज माफ़ हो जा रहा है, सनी देओल जी का जो घर का नीलामी होना था वो रुक गया, लेकिन आम जनता को सुनने वाला कोई नहीं। सर यही तो विडंबना पूरे देश में है कि ये सांसद हैं पंजाब से, सनी देओल एक्टर भी हैं, जिनके पास इनके भी पिक्चर भी गदर 2 बहुत अच्छे से चल गई है, फिर भी एक 56 करोड़ का लोन का उनका ई ऑक्शन था, उसे वापस ले लिया जाता है। और एक आम आदमी जो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का जो घर का लोन है उसे किसी न किसी तरीके से हथिया लिया जाता है। तो ये सरकार से हमारी अपील है कि जो लोग कर्ज से परेशान हैं सभी लोगों को समय दिया जाए। अगर कुछ व्यापारियों का किया जा रहा है, कुछ फिल्म स्टारों का किया जा रहा है, कुछ सांसदों का अगर ई ऑक्शन वापस लिया जा रहा है, तो देश में लाखों जनता है जिसका उन्हें अपना ऑक्शन वापस लेना चाहिए। लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग सरकार से विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। यही जनता उन्हें कुर्सी पे बिठाई है, यही जनता उन्हें पूछ रही है कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं राहत दे रही है। लॉकडाउन में मॉनिटरियम के नाम पे उन्हें बताया गया था कि ये किया जाएगा, पर बैंकें बोल रही हैं कि नेताओं ने बोल दिया अब हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए सरकार से सीधा सवाल है कि लोगों का भी कर्जा माफ़ होना चाहिए और जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर या कुछ न कुछ सरकार द्वारा राहत होनी चाहिए। अब तक कितने लोग आपसे जुड़े हुए? लगभग 7.25 लाख लोगों ने कर्ज मुक्त भारत अभियान का फॉर्म भर चुका है और ये रोज़ के 15,000 से 20,000 लोग फॉर्म भर रहे हैं। ये गूगल फॉर्म है ऑनलाइन, जो जहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन वो भर दे रहा है। जिनके पास छोटे फ़ोन हैं, जो ठेले वाले या केले वाले या छोटे टैक्सी ड्राइवर, जिनके पास छोटे फ़ोन हैं, उन लोगों का हमारी टीम जा के वहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भरती है, फिर ऑनलाइन भरती है। तो आप तक लोगों को लगभग हमने 35,000 लोगों को सुसाइड करने से बचाया है। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि इस समय यही है। लोग हमसे काउंसलिंग कराते हैं, फ़ोन पे मिल के, जगह जगह पर हम लोग। माननीय प्रधानमंत्री बैंक से ये मैडम को बैंक से काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है, नोटिस आ रहे हैं, इनके घर जब्त किया जा रहा है। तो हम शहनाज चौधरी जी के माध्यम से जो यहाँ पे टीम आए हुए हैं, संस्था चला रहे हैं, उनसे मदद के लिए मैडम आइए, आगे का बताइए। हाँ, इन प्रधानमंत्री से यही विनती है कि वो तुरंत बैंक के खिलाफ एक्शन ले और जैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों का, व्यापारियों का, उनको जैसा सहूलत दिया जाता है, उनका जैसा माफ किया जाता है, वैसा मेरा लोन माफ कीजिए और मेरे को और मेरे बेटे को नौकरी भी दीजिए। और जैसे जिन जिन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है उन सबके साथ में खड़े रहिए, हम सबको न्याय दीजिए। न्याय हम कहाँ मांगेंगे, आपके पास नहीं आएंगे। बच्चा जब तक के रोएगा नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है, वैसा ही सरकार हमारी
समस्या जान के हमसे भी न्याय दे, यही मेरी इस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ होता है, जिसे सन्नी देओल जी का घर जब्त होने वाला था, अभी फिलहाल उनका तो अभी जब्त में अभी कार्रवाई नहीं हो रहा है, उनका घर बच गया है, लेकिन आम जनता को बचाने वाला कोई नहीं है, काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। तो मैडम को भी काफ़ी तकलीफ है, बताइए आप। मेरा तो इंश्योरेंस है, लोन के ऊपर इंश्योरेंस है, तीनों का नाम का लोन, तीनों के नाम का पॉलिसी लोन और तीनों के नाम का इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो मैं तो मेरा अधिकार मांग रही हूँ, मेरे को माफ क्या करना है आप लोगों को, मेरा इंश्योरेंस मुझे दीजिए ना। नहीं देती है बैंक तो मेरे सरकार को मेरा कर्जा माफ करना है और हमको नौकरी देना है। कोरोना के बाद में अगर मेरे पति को टाइम पे सिलेंडर मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर टाइम पे मिलता तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनको टाइम पे सिलेंडर नहीं मिल पाया, ये जिम्मेदारी किनकी थी? प्रधानमंत्री की थी, राज्य सरकार की थी, तो नहीं मिल पाया, इसके लिए जिम्मेदार वो भी है मेरे पति के लिए। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।